एजुकेटर। अब हम सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। हमारी जो एक्टिविटी थी, लेट अस एक्सप्लोर थ्रू द एक्सपेरिमेंट। हमने करना है कि कौन सी मतलब क्या रिलीज़ भी होता है कुछ हमारे सराउंडिंग में जब हम फोटोसिंथेसिस होता है कि कुछ आता ही है, मतलब ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है ना, तो हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी गैस है जो रिलीज़ होती है। ठीक है, पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, अब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे कि अब हम इसको रीड कर लेते हैं, जो हमारा ये चैप्टर है, आगे हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 10.5 दी हुई है, बरखा दीदी जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर, इसके बारे में हम जान लेते हैं। लुक एट फिगर 10.5, मतलब ऐसा एक सेटअप हमने ना, ऐसे दो सेटअप्स बना लेने हैं हमने, ए एंड बी, जिसको टू सेटअप्स लेबल्ड ए एंड बी एंड एनालाइज, और उनको एनालाइज करना हमने, टू सेटअप्स हमने बना लेने हैं। इन फिगर 10.4 सेटअप ए इज़ प्लेस्ड इन सनलाइट। सेटअप ए को हमने सनलाइट में प्लेस कर लेना है, और सेटअप बी को हमने प्लेस किस में करना है, उसको हमने डार्क पे प्लेस कर लेना है। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द टू सेटअप। आप क्या डिफरेंस जो है वो ऑब्जर्व करोगे ये दोनों सेटअप में। डू यू ऑब्जर्व एयर बबल्स, क्या आपने एयर बबल ऑब्जर्व किए मर्जिंग इन इन्वर्टर टेस्ट ट्यूब, मतलब इस टेस्ट ट्यूब में आपने एयर बबल्स को आपने देखा, आपने इमर्ज होते हुए देखा, एयर बबल को निकलते हुए देखा इन्वर्टर टेस्ट ट्यूब में इन सेटअप ए में। द गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेटअप ए, मतलब सेटअप ए में ना कॉज बबल्स, मतलब वो कॉज करती है बबल्स टू इमर्ज, मतलब गेट अकोमुलेट इन द इन्वर्टर टेस्ट ट्यूब। बट लेकिन सेकंड में तो हमें कुछ दिखा ही नहीं, सेकंड में तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सनलाइट में भी नहीं है, तो इसमें कोई गैस जो है हमें दिखाई दे ही नहीं। ठीक है ना, तो इसको तो हमने डार्क में रखा हुआ है इस सेटअप को। ओ येस आई रिमेंबर, जो लड़की यहाँ पे कह रही है, ओ येस आई रिमेंबर इन आवर साइंस लैब आई हैव सीन सिमिलर सेटअप प्लेस्ड अंडर द सनलाइट नियर ए विंडो। मैंने ये सेम सेटअप देखा था, जो ये सेटअप किया हुआ है ना, उसने सेम सेटअप देखा था जो प्लेस किया हुआ था नियर द सनलाइट, हमारी साइंस लैब में, नियर द सनलाइट विंडो के पास उन्होंने सेटअप को किया हुआ था। उसके बाद ये लड़का कह रहा है, व्हेन सफिशेंट गैस वाज कम्युलेटेड इन द इन्वर्टर टेस्ट ट्यूब, बरखा दीदी प्लेस्ड हर थम, मतलब उन्होंने थम को प्लेस्ड किया ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब में, ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब में उन्होंने, बरखा दीदी ने अपना थंब रख दिया। वाइल टेकिंग द टेस्ट ट्यूब ऑफ द सेटअप, मतलब उसको सेटअप किया। शी देन क्विकली इंसर्टेड ए लिट मैच स्टिक, उसके बाद उसने क्विकली उसमें इंसर्ट की एक लिट मैच स्टिक्स ना, उसके अंदर उसने जलती हुई मैच स्टिक जो थी उसकी ट्यूब के अंदर इंसर्ट की। तो क्या हुआ, उसमें इंटेंस फ्लेम्स आने शुरू हो गए मैच स्टिक्स की वजह से। शी इन्फर्ड दैट द गैस इज इन द टेस्ट ट्यूब इज़ रिच इन द ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है जो ऑक्सीजन जो होती है, जो हमने पढ़ा था ना, वो जो होती है उसे काफ़ी, मतलब आग के लिए जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है ना, तो उसमें फ्लेम्स आने शुरू हो गए थे, मतलब उसमें कोई गैस प्रेजेंट है जो कि उसको आग में जो बहुत जल रही थी। ठीक है ना, जो मैच स्टिक थी। इट इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इट आल्सो इंडिकेट दैट फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब ये भी इससे क्लियर हो गया कि वह फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन बरखा दीदी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर वी कंक्लूड दैट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो ऑक्सीजन जो इन्वर्ट की हुई थी, इसमें बबल्स भी निकले, बबल्स आए, उसने थंब भी रखा, उसमें जो मैस्टिक्स लगाई तो इसमें बबल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ये डार्क प्लेस में पड़ा होता है, इसमें कोई मतलब सनलाइट नहीं मिल रही, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसमें कोई बबल्स भी नहीं जाते हुए दिखे, कोई ऑक्सीजन भी आती हुई नहीं दिखाई दी। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी शोइंग द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यही दिखाई गई है ये एक्टिविटी, कि ये कैसे रिलीज़ करती है। ये एक्टिविटी उसी के लिए है, ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस के लिए, कि उस टाइम पे ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है, जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 10.2.3 फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ लेते हैं इन द नटसेल में। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस जो है अब हम उसको देखेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वी नो दैट द वाटर एंड सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर्स, जब हम ये जानते हैं कि वाटर के और जो सनलाइट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द एयर, जो एयर में से मिलती है हमें, एंड जो क्लोरोफिल होता है, आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है जो एयर से, और क्लोरोफिल चाहिए होता है। ठीक है, इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए
दैट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फूड्स इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो फूड क्या है वो प्रोड्यूस होता है एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लूकोज में, फोटोसिंथेसिस में। ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। दिस ग्लूकोज नॉट ओनली सर्व एज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बट आल्सो लेटर गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, बाद में स्टोरेज होकर के स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये ग्लूकोज होता है, ये सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी ही नहीं प्रोवाइड करवाता बट लेकिन बाद में ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर भी हो जाता है। द वर्ड क्वेश्चन जो होती है फोटोसिंथेसिस की वो ये है, वो वर्ड क्वेश्चन कौन सी होती है, वो ये होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 6CO2 प्लस 6H2O, यहाँ पे सनलाइट हो गया। ठीक है, तो बनता क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, और रिलीज़ क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। अब यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यहाँ पे क्लोरोफिल आएगा, जैसे यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है। और ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हम वो ले रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं। इस इक्वेशन से साफ हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन मतलब रिलीज़ होती है। ठीक है, नाउ एक हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेंगे। नो ए साइंटिस्ट, मतलब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैनी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया डेवलप करने में, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में, मतलब फोटोसिंथेसिस के बारे में। इन इंडिया में एक रुस्तम हरमोशी दस्तूर जो थे वो 1896 और 1961 में उनका पीरियड था। स्टडी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन्होंने स्टडी किया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ही वाज ए प्लांट साइंटिस्ट, वो क्या थे, एक प्लांट साइंटिस्ट थे। एंड सर्व्ड एज ए हेड ऑफ ए बॉटनी डिपार्टमेंट ऑफ द रॉयल इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, जो रॉयल इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस था ना, उसके बॉटनी डिपार्टमेंट में वो क्या थे, एक हेड थे। बॉम्बे में ये बॉम्बे में नाउ ये कहाँ पे है, ये इंस्टीट्यूट बॉम्बे में है, बॉम्बे में। फ्रॉम 1921-1935 के टाइम पे वो वहाँ पे रहे। ही स्टडी इफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर, उन्होंने क्या स्टडी किया, इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड द टेम्परेचर ऑन द फोटोसिंथेसिस के ऊपर। उन्होंने इफेक्ट को मतलब देखा, जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और अमाउंट ऑफ वाटर का क्या इफेक्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस पे उन्होंने देखा। ही एग्जामिन दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को एग्जामिन किया, टेम्परेचर को एग्जामिन किया, एंड कलर एंड लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, कलर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है, लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये कलर्स ऑफ लाइट मतलब ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को उन्होंने अच्छी तरह से मतलब एग्जामिन किया। हाउ डू लीव एक्सचेंज गैस, मतलब 10.2.4 है, जो लीफ जो होते हैं वो कैसे जो है गैस की एक्सचेंज करते हैं। जैसे हमने एनिमल्स में भी पढ़ा था ना, जैसे ह्यूमंस में भी पढ़ा था कैसे गैस जो एक्सचेंज ऑफ गैस होती है हम ह्यूमंस में। ठीक है, वैसे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कैसी जो लीव्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं गैस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस में। वी नाउ नो दैट फोटोसिंथेसिस रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, मतलब रिक्वायर क्या है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, वो रिलीज़ होती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मतलब कौन सा वो पार्ट है जो प्लांट्स में हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैस में, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उनकी एक्सचेंज में कौन सा पार्ट जो है वो हेल्प करता है। लेट अस कंडक्ट ए एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं उसको समझने के लिए। लेट अस एग्जामिन डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी है 10.6 एक्टिविटी। ये टीचर में डेमोस्ट्रेट दिस एक्टिविटी, टीचर जो है वो आपकी वो डेमोस्ट्रेट करेगी इस एक्टिविटी को। कलेक्ट ए लीफ फ्रॉम ए प्लांट सच एज ए रोयो, मतलब रोयो का आपने प्लांट्स ले लेना है, मनी प्लांट ले लेना है, ओनियन ले लेना है, और आपने कॉलियस ले लेना है, और हैबिस्कस ले लेना है, और ग्रास ले सकते हो आप। उनके जो आपके लीव जो है सिर्फ लीफ को लेना है, आपने कलेक्ट करना है। पुट इन द बीकर फिल्ड विथ वाटर, एक बीकर ले लेना, उसमें आपने उसको डाल देना, भी एक बीकर फिल्ड विथ वाटर, पुट मतलब उसको वाटर के साथ फिल कर लेना है। केयरफुली पील ए थिन लेयर्स फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीव, मतलब थिन लेयर्स को आपने पील कर देना है। ठीक है, थिन लेयर्स को धीरे धीरे पील करना है, केयरफुली पील करना है आपने थिन लेयर को फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ लीव से।
प्लेस ए पील, जो पील था ना उसको आपने वॉच ग्लास में प्लेस कर लेना है। जो वॉच ग्लास होती है ना कंच की बनी होती है विद वाटर में, उसको प्लेस कर लेना है। उस पील किए हुए को विद वाटर में आपने रख लेना है उसको, ठीक है, वॉच ग्लास में। नाउ टेक ए माइक्रोस्कोप, आपने एक माइक्रोस्कोप ले लेना है, स्लाइड ले लेनी है, एंड केयरफुली पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, और उसके ऊपर आपने ड्रॉप जो है केयरफुली पुट करना है। यूजिंग ए फोर्स कैप, फोर्स कैप जो होता है ना एक चिमटा टाइप होता है, एक फोर्स कैप आप यूज़ करना है। ट्रांसफ़र ए पील ऑफ लीफ फ्रॉम वॉच ग्लास टू स्लाइड विद द हेल्प ऑफ फोर्स कैप, मतलब आपने पील जो किया हुआ लीफ है ना उसको वॉच ग्लास से स्लाइड करके विद द हेल्प ऑफ फोर्स कैप पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक, उसके ऊपर आपने ड्रॉप ऑफ इंक डालना है। एंड लीफ पील जो होगा विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, एक इंक का ड्रॉप आपने उसके ऊपर पुट कर देना है और लीफ पील के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की मदद से। कवर द पील विद कवर स्लिप, कवर कर देना पील को किए हुए को। कवर द पील विद द कवर स्लिप्स एंड ऑब्जर्व इट अंडर ए माइक्रोस्कोप, इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। बट डू यू ऑब्जर्व, मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया। डू यू नोटिस टीनी पोर्स ऑन द पील, मतलब आपको ऐसे पोर्स दिखाई देंगे जिसको हम ना स्टोमेटा कहते हैं, ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, यही जो है ये काम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस में, ठीक है। ये स्टोमेटा का काम क्या होता है, जो ये प्रेजेंट होते हैं ना ये आपको दिखाई देने लगेंगे माइक्रोस्कोप में, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर इंक डालोगे, ये रोयो लीफ के बारे में बताया गया है, उसमें ऐसे स्टोमेटास दिखाई देते हैं। जो स्टोमेटा प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस में, ठीक है। मतलब स्टोमेटा का काम होता है ये एक्सचेंज ऑफ गैस में। प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स 10.3, मतलब इसको हम देख लेते हैं 10.3.1 ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर्स टू ग्रो, मतलब सभी ऑल लिविंग बीइंग्स को वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। प्लांट यूज़ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं वाटर को इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल्स इज टेकन अप बाय द रूट ऑफ द प्लांट्स, किसके, बाय द रूट ऑफ प्लांट्स से ये अप जाते हैं। सॉइल के थ्रू हमें क्या मिल रहा था, मिनरल्स मिलते हैं। सॉइल ही होती है ना जिससे वाटर मिलता है, रूट से हमें जो है वो वाटर मिलता है, और हमें सॉइल से हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, ठीक है, जो रूट के थ्रू ऊपर जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। हाउ डू वाटर्स एंड मिनरल्स टेकन अप बाय रूट्स मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये जो वाटर है, ये जो मिनरल्स है, ये कैसे रूट्स पे जो ऊपर जाते हैं, ये कैसे जो प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में। फॉर दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर 2 ग्लास टम्बलर्स, हमें 2 ग्लास टम्बलर्स चाहिए होंगे, जिसमें किसी में वाटर होगा, किसी में रेड इंक होगी, किसी में ट्विंग्स ऑफ 2 सिमिलर टेंडर प्लांट्स लेने हैं हमने, टहनियाँ लेनी है हमने 2 सिमिलर टेंडर प्लांट्स की। जब प्लांट्स कैसे, वो वाइट कलर, जिसके वाइट कलर फ्लावर भी हो, जैसे कि सदाबहार ले सकते हो आप, वाइट सदाबहार ले सकते हो, ब्लॉसम ले सकते हो आप, ठीक है, इन दोनों का आप ले सकते हो, जैसे कि शोन किया गया है फिगर 10.7 में। जैसे यहाँ पे सदाबहार लिया हुआ है, जैसे उसके मतलब वाइट कलर के होते हैं ना फ्लावर, वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेटस एक्सपेरिमेंट, अब हम 10.7 जो है उसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेक 2 टम्बलर्स, 2 टम्बलर्स ले लेने हैं आपने, लेबल ए एंड बी, उनको ए एंड बी से लेबल्ड कर लेना है। फिर 1/3 ऑफ द ईच टम्बलर्स, मतलब ईच टम्बलर्स को आपने 1/3 से, मतलब 1/3 तक आपने भर लेना है विद वाटर से। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू टम्बलर बी, टम्बलर बी में आपने रेड इंक जो है वो, मतलब फ्यू ड्रॉप्स जो है वो ऐड कर देने हैं। अब्लिकली कट द स्टेम्प ऑफ द बोथ प्लांट्स एट देयर बेस, मतलब थोड़ी सी आपने कट कर देना है स्टेम्प्स को बोथ प्लांट्स की, वाइल कीपिंग देम इनसाइड द वाटर, मतलब जब आप वाटर में, एंड इमीडिएटली प्लेस ए प्लांट्स 1 प्लांट्स इन ईच टम्बलर, उसके बाद आपको इमीडिएटली जो है वो प्लेस कर देने हैं प्लांट्स को ईच टम्बलर्स में, जैसे कि शोन किया गया है 10.7 ए में एंड 10.7 बी में, जैसे कि शोन किया गया है। जैसे कि विद वाटर दिखाया गया है, विद कलर्ड वाटर, जो उसके प्लांट ट्विंग्स प्लेस्ड इन वाटर विद डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, ठीक है, उसको हमने इंक डाली हुई है उसमें, ठीक है। ऑब्जर्व दीज प्लांट्स टू नेक्स्ट डे, ये पहले दिन के लिए रखा हुआ है हमने, इसको बाद नेक्स्ट डे में हमने ऑब्जर्व करना है।
व्हाट डू यू नोटिस, मतलब ये नेक्स्ट डे में है जो हमने नोटिस करना है। कंपेयर द प्लांट स्टेम प्लेस्ड इन द टम्बलर्स, आपको कंपेयर करनी है प्लांट स्टेम्स को जो प्लेस की हुई है टम्बलर्स में। डू यू ऑब्जर्व रेड कलर इन द स्टेम्स, क्या आपको स्टेम्स में रेड कलर दिखाई दिया, लीव्स में कोई कलर दिखाई दिया रेड, और फ्लावर में कोई कलर दिखाई दिया जो प्लांट्स टम्बलर बी में है, क्योंकि उसमें हमने रेड इंक डाली थी, तो उसमें क्या आपको चेंजेस दिखाई दिए, जैसे कि फिगर 10.7 ए है और 10.7 डी है। शो द प्लांट्स आफ्टर 1 डे, ये आफ्टर 1 डे के बाद की है, ठीक है, आफ्टर 1 डे, ठीक है। कंपेयर द प्लांट्स इन 10.7 सी एंड दैट द 10.7 डी में रेड कलर इज़ विजिबल इन द स्टेम, मतलब स्टेम में जो है रेड कलर आपको दिखाई देगा, एंड लीव्स में भी दिखाई देगा और फ्लावर में भी दिखाई देगा प्लांट्स में। हाउ डिड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एक्वायर दिस रेड कलर, मतलब कैसे ये प्लांट्स में ये एक्वायर हो गया, ये रेड कलर था। कट द स्टेम फ्रॉम द अपर पार्ट्स, जैसे यहाँ पे कट किया है, ऑफ द प्लांट दैट इज़ नॉट इमर्स्ड इन रेड कलर्ड वाटर। ऑब्जर्व द कट स्टैम्प यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको ऑब्जर्व करोगे। डू यू स्पॉट द रेड कलर्स इन द स्टैम्प, क्या आपने स्पॉट किया कोई रेड कलर्स इन द स्टैम्प में, आपको स्टैम्प जो आपने मतलब मर्ज नहीं किया था रेड कलर में उसको आपने कट करके देखना है मैग्नीफाइंग ग्लास से। डू यू स्पॉट द रेड कलर्स इन द स्टैम्प, जो ई में दिखाई दिया है तो उसको आपने रेड स्टैम्प से आपने उसको देखना है। हाउ डज रेड कलर इंक मूव अपवर्ड, ये रेड कलर इंक जो है कैसे मूव अपवर्ड हुई। दिस इज़ ड्यू टू द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो थिन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको जाइलम बोलते हैं, प्रेजेंट इन द स्टेम, ये स्टेम में प्रेजेंट होता है। जाइलम जो होता है वो स्टेम में प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस में प्रेजेंट होता है और लीव्स ऑफ प्लांट्स में। ये जो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि जाइलम यहाँ पे दिखाया गया है। जाइलम जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है in the stem, branches and leaves of the plants, just like red ink minerals dissolved in the water also moved of the stem through the xylem। xylem के थ्रू जो होते हैं ना, ये ऐसा इंजाइम होता है xylem जो कि मतलब उसको मिनरल्स को और जो वाटर को मूव करता है अप में, ठीक है ना, जो जाइलम होता है ये यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ वी नो दैट द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट इन टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द जाइलम, मतलब जाइलम के थ्रू मतलब जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर और मिनरल्स लीव्स में। द वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जो वेरियस फंक्शन को ट्रांसपोर्ट जो वाटर जो होता है ना, जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू से जाइलम के, इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ट्रांसपोर्ट होता है। हाउ डज़ द फूड गेट ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अब हम फूड के बारे में पढ़ेंगे कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट है। हमने ये तो देख लिया कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो जाइलम टिश्यू से जो होते हैं वो ऊपर जाते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमने अब पढ़ना है कि फूड कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखना है हमने, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड 10.3.2 द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वी नो दैट लीव आर प्राइमरी साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए प्राइमरी साइट क्या है, वो लीव है, जो लीव ही है जो सारा काम करता है फोटोसिंथेसिस का। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इन द लीव्स इज़ ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो लीव से ही सारा फूड जो है वो सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाता है। दिस फूड इज़ ट्रांसपोर्ट थ्रू द अनदर सेट ऑफ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको फ्लोएम कहा जाता है। फ्लोएम के माध्यम से हमारा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसके थ्रू मतलब सारा थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो होता है ना फ्लोएम, उसके थ्रू फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में आल्सो भी स्टोर्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज सीड्स एंड रूट्स, सीड और रूट्स में स्टोर होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टर फूड है वो स्टोर्ड होता है सम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, जैसे कि सीड्स में और रूट्स में। अब देखो ये याद करना कितना इजी हो गया हुआ है, जैसे जाइलम है उसको हम जल से याद कर लेंगे, वाटर से हम जाइलम जो है जल से लिखा जाता है तो वो जल से जल होता है, ठीक है। और जैसे कि फ्लोएम है, फ्लोएम फूड से फ्लोएम को हम फूड से याद कर सकते हैं, ठीक है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। डू प्लांट रिस्पायर, मतलब हम 10.4 उसको देखेंगे कि उसमें 10.4 में डू प्लांट्स रिस्पायर,
इसको हम देख लेते हैं। जैसे इन ग्रेड 6 में हम साइंस टेक्स्ट बुक है क्यूरियोसिटी, मतलब साइंस की जो टेक्स्ट बुक थी क्यूरियोसिटी, हमने 6 ग्रेड में जैसे पढ़ी थी, जिसमें हमने लिविंग क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा था। आपने लिविंग क्रिएचर्स का चैप्टर किया था ना हमने, तो उसमें एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो यू लर्न दैट द ऑल लिविंग बींग रिस्पायर, मतलब जितने लिविंग बींग्स है वो रिस्पायर करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर लाइक वी डू, मतलब जिस तरह हम रिस्पायर करते हैं क्या वो प्लांट्स भी ऐसे रिस्पायर करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे जानेंगे एक्टिविटी नंबर 10.8 में। लेट अस फाइंड आउट डेमोन्स्ट्रेशंस एक्टिविटी है, इसको हम कर लेंगे। सोक सम मूंग्स बीन्स सीड्स इन द वाटर ओवरनाइट, हमने मूंग सीड्स जो होते हैं ना उसको वाटर में हमने ओवरनाइट तक रख देने हैं। पुट ए लेयर ऑफ कॉटन्स इन द कॉनिकल फ्लास्क, एक में हमने पे पुट क्या करनी है, एक लेयर ऑफ कॉटन है जो कॉनिकल फ्लास्क में हमने 10.9 में जैसे दिखाई गई है ना, उसमें मोस्टन जो होता है ना, जैसे मॉइस्ट किया हो वो कॉटन का विद वाटर इन कीप इट वेट, मतलब जो कि इसको वाटर को कीप करे वेट रखे, ऐसे कॉनिकल फ्लास्क में हमने कॉटन की लेयर पुट कर देनी है। प्लेस द सोक्ड सीड ओवर द वेट कॉटन, मतलब उस वेट कॉटन के ऊपर हमने सोक सीड्स जो थे, जो हमने रात तक रखे हुए थे, उनको प्लेस कर देना है इन कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है ना। नीचे उन्होंने क्लोथ्स रखा है, उसके ऊपर इन्होंने सीड्स रख दिए हुए हैं, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में। कवर द माउथ ऑफ कॉनिकल फ्लास्क विद कॉर्क, मतलब एक कॉर्क की मदद से माउथ को कॉनिकल फ्लास्क को उसको बंद कर देना है, हमने कवर कर देना है। हैव 2 होल्स, मतलब उसमें 2 होल्स कर देने हैं, जैसे यहाँ पे 2 होल्स दिखाए गए हैं। फिट 2 ट्यूब्स ए एंड बी थ्रू द 2 होल्स ऑफ द क्रॉक, मतलब उसमें 2 पाइप्स जैसे ए एंड बी है ना, जैसे यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये 2 पाइप्स जो है उस होल में से हमने निकाल देनी है। ए शोन इन फिगर 10.9 में जैसे दिखाई गई है। लीव इट एंड डिस्टर्ब फॉर 24 आवर, हमने 24 आवर के लिए इसको डार्क प्लेस में रखना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड फिल देम विद लाइम वाटर, इसको टेस्ट ट्यूब को हमने लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है ऐसे, यहाँ पे दिखाई गई हैं, उसको हमने लाइम वाटर से फिल कर लेना है। कवर द माउथ ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब का हमने माउथ कवर कर देना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, विद ए कॉर्क, मतलब कॉर्क से, और एक होल उसमें कर देना है, उसमें एक होल कर देंगे। डिप 1 ग्लास ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब थ्रू द होल ऑफ द क्रॉक, इसमें एक टेस्ट ट्यूब जो है ऐसे हमने अंदर एक टेस्ट ट्यूब रख देनी है जो यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है ना। कनेक्ट द फ्लास्क ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द रबर पाइप्स, मतलब रबर पाइप की हेल्प से, जैसे यहाँ पे रबर पाइप की हेल्प से इसको कनेक्ट कर देना है, ऐसे दोनों को, कॉनिकल फ्लास्क और उसको टेस्ट ट्यूब्स को, ठीक है। कंपेयर बोथ द टेस्ट ट्यूब फॉर एनी चेंज इन कलर, क्या उसमें कोई चेंज इन कलर आपको दिखाई दिया। डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या उस दोनों ट्यूब में जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया था। वाई डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड विद द फ्लास्क, जो कि फ्लास्क में कनेक्टेड हुई थी, ये वाली टेस्ट ट्यूब थी, इसमें जो है वो कलर क्या हो गया, वो मिल्की हो गया, मतलब उसका रीज़न क्या था। लाइम वाटर जो होता है ना वो टर्न मिल्की हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस, हमने पढ़ा था ना, जो लाइम वाटर है वो किसकी प्रेजेंस में मिल्की हो जाता है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लास्क, उसकी वजह से वो मिल्की हो जाता है। बट वेयर डज द कार्बन डाइऑक्साइड कम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, मतलब उसके बारे में कैसे पता चला हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से। एज वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द एयर, जैसे कि हमें पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम होती है, स्मॉल क्वांटिटी में होती है एयर में ही, ठीक है। तो उस फ्लास्क में कैसे आई, जो कि ये फ्लास्क जो एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड जो आई थी वो इज़ प्रोड्यूस बाय सीड्स, क्योंकि वो रिस्पायर कर रहे थे ना, इसकी वजह से उस सीड से आई थी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन, इसके बारे में तो हमने पढ़ा है, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है हमने, लास्ट चैप्टर में, कि जो ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो रिलीज़ क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और वाटर रिलीज़ करता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। द वर्ड इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो हमने पढ़ी थी ना ह्यूमन रेस्पिरेशन में, हमने ये वहाँ पर भी की थी ये इक्वेशन पिछले चैप्टर में, हम लास्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसमें हमने देखा था ना, ठीक है ना। लाइफ प्रोसेस जो इन ह्यूमंस बीइंग में हमने देखा है ना, कि वो एनिमल्स में कैसे उसमें भी ग्लूकोज जो होता है, ऑक्सीजन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर को फॉर्म करता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है ना, ब्रेक डाउन होता है और उससे ब्रेक डाउन होकर के क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर रिलीज़ होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, C6H12O6, ठीक है, ये 6O2 यहाँ पे 6CO2, ये वही इक्वेशन है, ठीक है। 6H2O लिख लोगे यहाँ पे आप, 6H2O 6CO2, ठीक है, एंड एनर्जी, आप इसमें एनर्जी लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। द एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स,
फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वो यूज़ होती है बाय प्लांट से, प्लांट को फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जैसे ग्रीन पार्ट जैसे नॉन ग्रीन पार्ट हो गया, कैरी आउट रेस्पिरेशन, जो कि सारे के सारे वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। 10 प्लांट्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर सिंथेसिसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड टू गेट एनर्जी। मतलब जो सारे पार्ट 10 प्लांट्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए, यूटिलाइजिंग फूड टू गेट एनर्जी के लिए, फॉर सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए, यूटिलाइजिंग फूड टू गेट एनर्जी के लिए। सभी डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, मैकेनिज्म यूटिलाइजिंग फूड टू गेट एनर्जी, कैसे हम वो एनर्जी गेट करते हैं, ये सब का मैकेनिज्म होता है, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हम इसकी समरी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे समरी है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड प्लांट्स। ऑल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या फूड चाहिए होता है प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी को, और उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, कि उनको एनर्जी मिल सके। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। उसको क्या कहा जाता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। लीव आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है प्लांट्स की। टिनी पोर्स के बारे में पढ़ा था ना, सरफेस ऑफ द लीव, उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टोमेटा कहा जाता है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है ना। जब वो रेस्पिरेशन होती है और फोटोसिंथेसिस होती है उसके टाइम पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, उसमें जो है स्टोमेटा का रोल होता है पूरा, ठीक है। उसके बाद जाइलम जो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, वाइल द जो फ्लोएम है वो क्या करता है, वो फूड को लीव से सारे पार्ट्स तक लेके जाता है प्लांट्स के। प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। दे यूज़ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जी ऑक्सीजन को यूज़ करता है और रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, ऑक्सीजन जो है वो टेक होती है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हुई बट लेकिन रिलीज़ क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू मैम, जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेंगी नई वीडियो में। थैंक यू। आज आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।